Hello class 10th. So we have started the exercise 3.3 and now we will continue our question number 2, solving the equations by factorization method. I am taking the fifth part of question number 2. This is the question. Now in these types of question you have to take the LCM of the denominators and then approach the question. Now see. Write these two terms as it is. इस टर्म को ट्रांसपोज इस तरफ को, आई एम ट्रांसपोजिंग दिस टर्म इन द लेफ्ट साइड. प्लस ऑफ 6/x will become minus of 6 upon x and here there will be a 0. Now take LCM of x minus 2, x minus 1 and x. This will be x minus 2, x minus 1 and x equals to 0. यही होगा. This will be the LCM. Now what will be the next step? We need to find the numerator. Numerator चाहिए अपन को. So just write x minus 1 and x here. ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखें, इन दीज केसेस ऑलवेज रिमेंबर यू शुड टेक द अदर टर्म्स. x minus 2 is here, so take the other terms. What are the other terms? These two. In this, यहाँ पे x minus 1 है, तो जो नहीं है वो ले लो. क्या नहीं है? x minus 1 है, लेकिन x minus 2 और x नहीं है, तो 2 into x minus 2 and x. In this minus 6 into what will be the multiplication? X is there, x है अपने पास, x है तो ये दोनों ले लो. This will be the, अब अप्रोच समझो क्या है. आपके पास समझ लो केला है या फिर आपके पास एप्पल है, तो आप और एप्पल थोड़ी लाओगे. आपके पास सब्जी है शाम के लिए, तो आप और सब्जी थोड़ी लाओगे. उसी तरह से अगर आपके पास x minus 2 है तो बाकी जो दूसरी टर्म नहीं है वो लिख लो. आपके पास यहाँ पे x minus 1 है तो दूसरी टर्म्स जो नहीं है वो यहाँ लिख लो. आपके पास x है तो x minus 2 और x minus 1 नहीं है वो यहाँ पे लिख दिया. इस तरह से LCM में काम करता है. Now what you will do, you will remove this term. इस टर्म को आप हटा देंगे. कैसे? जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 0. इस पूरी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करो एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0. ये तो हो गया एक चीज. अब इन टर्म्स को सॉल्व करो. सॉल्व दीज टर्म्स, न्यूमरेटर टर्म्स. x into x will be x square, minus 1 into x will be minus of x. 2 into x, first multiply this, plus 2. X into x will be x square, minus 2 into x will be minus of 2x. Multiply these two terms. X into x, x square, minus 2 into x, minus 2x. X into minus 1, minus of x, and minus 2 into minus 2, plus of 2. Solve it again. 2 into x square, 2 into minus 2, plus of 4. X minus of 4, sorry, plus into minus is minus of 4x. Here it will be minus of 6x square, minus minus plus 12x. Sorry, do one thing. इसको सॉल्व करो. सॉल्व दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 3x. इस टर्म को माइनस ऑफ 3x लिख सकता हूं. कैसे? माइनस 2 और माइनस 1 है इसलिए. ठीक है, सो जस्ट राइट माइनस ऑफ 3. नाउ माइनस ऑफ 3 इंटू 6 इज 18. 3 इंटू 6 इज 18. माइनस माइनस इज प्लस, सो 18x. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गई स्टेप? एक स्टेप लिखी नहीं है मैंने. minus of 6 into plus of 2, this will be
minus of 12. This all equals to, अब like terms को साथ में लिखो, write the like terms. These are like terms x square. x वाली terms को साथ में लिख दो, minus of x, minus of 4x, minus of 18x. ठीक है, और कौन सी टर्म बची? ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई, ये दोनों भी हो गई, लास्ट में 12 अकेला बचा है, वो स्क्वायर. नाउ सॉल्व दिस. x plus 2x square, x square plus 2x square is 3x square, minus of 6 will be minus of 3x square. This will be minus 1 and minus 4 will be minus of 5, minus of 5, and this is plus of 18. This is plus of 18. Minus 5 plus 18 will be plus of 13x, and here minus of 12 equals to 0. Minus of 12. अब इस टर्म्स में एक टर्म छोटा सा और कीजिए, इस माइनस साइन को हटा दीजिए यहाँ से, रिमूव दिस माइनस साइन, तो पूरी टर्म को माइनस से इंटू कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1 से इंटू कर रहा हूँ, -1 इंटू दिस विल बी प्लस ऑफ 3, -1 इंटू दिस विल बी माइनस ऑफ 13x, एंड माइनस ऑफ दिस विल बी प्लस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0. दिस इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे -1 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ इंटू कर रहा है. ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, 0 में कुछ भी इंटू करो 0 ही होता है. सो दिस इज द इक्वेशन. ना अभी इक्वेशन आई है, अभी तो इसको सॉल्व करना है. क्या है सम, क्या है प्रोडक्ट, व्हाट इज द सम एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वी हैव टू फाइंड. 3 into 12, 3 into 12 is 36, minus of 13 is the sum. How will you proceed? इस 36 को ब्रेक कीजिए, टेक एलसीएम, एक्चुअली फैक्टर ट्री बनाइए 36 का. दिस विल बी 18, दिस विल बी 9, दिस इज 3 and this will be the factor tree. Now you have to make factors. How will you make? Groups. आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे. 2 2 is 4 and 3 3 is 9. यहां से आया 4, यहां से क्या आया 9. इनका सम कितना होता है 13. सो आ रहा है ना आपका 3, लेकिन यहाँ तो माइनस है, अपन को तो प्लस चाहिए, तो क्या करो, दोनों को, यहाँ पे माइनस है और अपना प्लस आ रहा है, तो दोनों में माइनस माइनस कर दो. ठीक है, तो -4 राइट 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 9x. यू हैव ब्रोकन दिस, स्प्लिट, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में. ठीक है, नाउ प्रोसीड. 3x बाहर निकालो, क्या बचेगा x, इसमें से 3 बाहर निकला, क्या बचा 3, x तो बाहर आ गया. नाउ 4x की जगह 4 बाहर निकालो, यहाँ पे दिस कैन बी 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3 ना, 4 into 3 होता है. -4 बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या माइनस ऑफ 3, x माइनस 3. देखो सेम टर्म आ रही है, सो one term will be 3x minus 4, other term will be x minus 3 equals to 0. Now either this term is 0 or this term is 0. X will be 4 upon 3 minus 4 transpose plus of 4 and divide 3, and from here x equals to plus of 3. Minus of 3 transpose there will become plus of 3. So these are the solutions of this question. Okay.
let's take the seventh equation of this. If you see here, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है √6, इसको आप क्या लिख सकते हैं √6, 3 into 2 लिख सकता हूं मैं √6 को, है ना, प्लस ऑफ 2 equals to 0. Now what is the sum? What is the sum? Middle term. This is the middle term. What is the middle term? Middle term is actually 2 √6 minus of 2 √6. This is the middle term. What is the product? Product is 2 into 3. 2 into 3 equals to 6. प्रोडक्ट 6 आ रहा है, लेकिन सम क्या आ रहा है माइनस ऑफ 2 √6. अब क्या करें, कैसे आपके आगे इस टर्म को इस तरह से लाएं. देखो इस टर्म को देखो ध्यान से, और इसको पहले इसको देखो, 6 को देखो. 6 को मैं क्या लिख सकता हूं √6 into √6. आई कैन राइट √6 into √6 कर सकता हूं. क्या आता है 6 आएगा. √6 into √6 is 6. One more thing I am doing what is minus of √6 into minus of √6 is also 6. भाई प्लस का अगर इंटू होता है तो भी √6 का इंटू क्या आएगा 6 ही आएगा. बट माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, एंड अगेन दैट विल बी 6 ओनली. सो आई एम यूजिंग दिस. सो माइनस ऑफ 2 √6 कैन बी स्प्लिट इंटू माइनस ऑफ √6 एंड माइनस ऑफ √6. कैसे स्प्लिट कर दिया इसको, इस तरह से स्प्लिट कर दिया. नेगेटिव साइन बाहर रख दिया और 2 को लिख दिया 1 + 1, है ना. भाई 2 है तो 1 और 1, √6 + √6 will become 2 √6. Now write it. This will be √3 into 2x. एक बार ये लिखा और फिर से सेम टर्म, मैं ये पूरी टर्म को 2 बार लिख रहा हूं. देखो ठीक है, इस पूरी टर्म को मैंने 2 बार लिख लिया. बाहर माइनस साइन है इसलिए दोनों में माइनस साइन है. लास्ट में क्या है प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. अब ध्यान से देखो, 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 into √3 लिख सकते हैं ना. 2 को क्या लिख सकते हैं √2 into √2 लिख सकते हैं, है ना. अब इसी चीज का यहाँ पे यूज करना है. दिस इज एक्चुअली √3 into √3. तो √3 एक कॉमन बाहर निकाल लो. टेक आउट √3 फ्रॉम हियर एंड टेक आउट x. दिस x विल बी आउट, दिस √3 विल बी आउट. सो देयर विल बी ओनली x एंड क्या बच गया ये वाला टर्म. ये तो निकल गया बाहर, √3x तो बाहर निकल गया. बचेगा क्या सिर्फ √2. क्या बच गया √2. यहां पे भी देखो, यहां पे आपने क्या किया देखो, यहां पे अब √2 बाहर निकालो. क्या निकालो सिर्फ √2 माइनस ऑफ √2 बाहर. तो बचेगा क्या √3. सॉरी वन मोर थिंग, यहां पे एक और चीज रह गई. यहां में से अगर मैं एक √3 निकाल लूं और एक तो बच गया ना, तो यहां पे एक लिखना पड़ेगा ना. यहाँ पे √3 आएगा, ठीक है. अंदर भी √3x आएगा, बाहर निकाला तो √3x अंदर रह गया. उसी तरह से अगर यहाँ पे √2 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या √3x अंदर रहा, और माइनस साइन यहाँ बाहर निकाल लिया तो ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा. और 2 इज एक्चुअली दिस, एक बाहर निकाल लिया तो एक बचेगा, तो ये बचा हुआ लिख दिया. और ये सारा इक्वल्स टू क्या है 0. आफ्टर दिस इफ यू सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. Right, this is common, this is same, take it common.
देन राइट दिस। ओके, अब ध्यान से अगर देखो तो ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल ही सेम हो गई, तो क्या लिख दो इनको, दिस पूरी टर्म एक जैसी है, तो इसको क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। अब और आगे लिखेंगे क्या, और आगे लिखेंगे क्या, इस रूट 2 को उस तरफ भेजा तो प्लस का रूट 2 हो गया, इस रूट 2 को नीचे डिवाइड, रूट 3 को नीचे डिवाइड कर दिया। नाउ द फाइनल आंसर विल बी, इसको पूरे को एक ही रूट पे लिख के 2/3, दिस इज द फाइनल आंसर। सो वी गॉट द आंसर एज रूट ऑफ 2/3।